कभी कोई हादसा होता है तो एक एसोसिएशन के सदर आते हैं ऑन कैमरा और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। अल्टीमेटली अभी पर्चा हुआ है, ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनको फैसला करना है कि इस तरह के एलिमेंट्स को किस तरह से हम उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तनी तक अभी टूटे हुए रोड से शहरी आता है और आके शाहरा फैसल पर चालान करवाता है, तो वो तो शिकवा उस टूटे हुए रोड का करेगा। तो टूटी हुई सड़क तो उसको चीख चीख के कह रही है कि तुम हेलमेट पहनो। आवाम को ना खौफ बैठ गया है। अगर हम ये कहें कि पूरी कराची की सड़कें बन जाएं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई 2-3 सालों में अंदर बन जाएंगी। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा वायलेशंस कौन कौन सी हैं? से 4 वायलेशन है, वो आपने ख्याल करना है। अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर बैकफुट किया तो फिर ये सिस्टम बैठ जाएगा, फिर वही पुलिस ऑफिसर रोड पे खड़े होंगे, फिर आप और वो। आबादी के लिहाज से एशिया का चौथा बड़ा शहर कराची, जो कि रकबे के एतबार से भी बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, साथ ही मसाइल का अंबार भी। और उनमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त कराची का ट्रैफिक निज़ाम है और इस निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी जिस शख्सियत के कांधों पर है वो हमारे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के DIG पीर मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, टाइम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कराची पुलिस में सर्व किया, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में आपका अहम किरदार रहा। ट्रैफिक पुलिस में आ गए रवां बरस फरवरी में, क्या मुश्किल लगा जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको काबू करना या ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना? देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं। वहाँ पर शायद मसल चलता है, यहाँ पर सिर्फ ब्रेन चलता है। यहाँ यू कैन नॉट मूव योर मसल्स लाइक यू डू इन द फील्ड। तो यहाँ पर आकर बड़ा तहम्मुल के साथ मसलों को समझना पड़ता है, उनके मसलों को जड़ों पे जाकर उनके रूट कॉज को एड्रेस करना पड़ता है और फिर उसका सलूशन निकालना पड़ता है। तो बेसिकली पहले तो 2 माह मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जो भी सलूशन हर तरफ से आ रही थी वो ऐड कर रही थी, मसलों को बढ़ा रही थी, मतलब हल होते हुए दिख नहीं रहे थे। ट्रेडिशनल किस्म की अप्रोचेस थी कि लाइटें लेकर दे दें हमें जी, वायरलेस सेट्स कम हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी तो ये हो जाएगा। नफरी देखें सर कितनी कम है, 5000 बंदे हैं हम। ऑफ कोर्स यानी कि कोई भी जो है ना सॉल्यूशन होलसम नहीं होती है। इनिशियली तो उसको टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर सिस्टम इवॉल्व होते हैं, मसले आते हैं, उनका फिर हल निकाला जाता है। अच्छा, आगाज़ में जब आपने चार्ज लिया DIG ट्रैफ़िक का तो तवातुर के साथ ट्रैफ़िक हादसात की जो वेव थी वो ऊपर जा रही थी। रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 अफराद लुक़मा अजल बन रहे थे, जिसमें हैवी ट्रैफ़िक भी शामिल थी, जिसके अलावा दूसरी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी। तो क्या वजूहात आपको सामने नज़र आई थी उस वक्त और उनके लिए क्या इक़दाम किए हैं आपने उनकी रोकथाम की? एक्चुअली मेरी जो पोस्टिंग हुई तो उसका बुनियादी जो मतलब रीज़न थी ना मुझे यहाँ पोस्ट करने की, वो यही था कि बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और उनके नतीजे में ज़ाया होने वाली जानें, उस पर क्या लाएअमल इख्तियार किया जाए। 2 ही मुझे समझ में आई चीज़ें कि एक तो एक्सीडेंट हो रहे थे तेज़ रफ्तारी की बायस, और दूसरा गाड़ियों की कंडीशन बहुत बुरी है। फिर मैंने कि इस हद तक पहुंचने के लिए मुझे KRAD बनानी पड़ी, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम। ये टीम जो है वो चंद जो है ना पढ़े लिखे और तजुर्बेकार ऑफिसर्स के ऊपर बनी और इन्होंने ट्रेनिंग्स ली, NID यूनिवर्सिटी से ली, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से ली, इंटरनेशनल इन्होंने कोर्स किया और फिर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी एक ख़ुदकार ऐप के ज़रिए हर एक्सीडेंट जहाँ पे डेथ होती है उसको रिपोर्ट करते हैं, उसकी वजूहात बताते हैं। तो उसकी बुनियाद पे पता लगा कि भाई मेन जो रीज़न्स हैं वो हैवी गाड़ियों की, मतलब एक तो उसके गाड़ी की कंडीशन बहुत पुअर है और दूसरा उनके अंदर जो है ना ओवर स्पीडिंग है। तीसरा जो उन्होंने बताया कि मोटर बाइकर्स जो हैं उनको पता नहीं है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, और फिर आपको पता है यहाँ तो हेलमेट तो कोई पहनता ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ना ज़्यादा जो एक्सीडेंट की रीज़न बनती थी वो इसके अराउंड ही थी। तो फिर हमने जो है ना इनको हमने पाबंद किया कि आप अपनी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगाएं। अब अगर मैं इतने स्पीड कैमरे लगाऊं, रडार लगाऊं, कहाँ लगाऊं? हर जगह तो हम नहीं इनको चेक कर सकते। तो लिहाजा हमने फिर यही सलूशन निकाला कि इनकी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगें और उन ट्रैकर्स को हम मॉनिटर करें। इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस आई, लोगों ने यही कहा, ट्रांसपोर्टर ने, कि भाई क्यों, ये नई चीज़ है, कहीं पे भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई कहीं पर ऐसे वाक़यात भी तो नहीं हो रहे। कराची इज़ ए पोर्ट सिटी और आपको भी डिसिप्लिन होना है। तो बहरहाल उसमें कुछ कामयाबी हुई, कुछ नहीं हुई। फिर लॉ में फिर हमने ये डलवाया कि हर बड़ी गाड़ी जो कराची में आएगी उसके अंदर ट्रैकर का होना लाजमी है और साथ ही साथ उसका कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के हेड ऑफिस में होना चाहिए, कंट्रोल रूम में।
ताकि हमें पता लगे ये किस स्पीड पे चल रहे हैं। वैसे तो एक भी जान जाए तो मतलब उस पर हम शुक्र नहीं अदा कर सकते कि भाई कम हो गई, लेकिन कहाँ 90 से भी प्लस 92 94 की एवरेज और कहाँ 46 पे हमने फिगर लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग डाउन विद एवरी डे। और जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये शऊर आएगा कि ये सब चीज़ें उनकी ही बेहतरी के लिए हैं, स्पीड पे कंट्रोल करना, हेलमेट का पहनना, ब्लाइंड स्पॉट्स में ना जाना, ये कोई सरकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अल्टीमेटली ये सिटीजन्स का ही इंटरेस्ट है। बिल्कुल इस आवाम के फ़ायदा होना है। लेकिन इसमें जिस तरह अभी आपने डंपर्स की बात की, क्योंकि ये तो मैंने अभी आगे आपसे सवाल करना था, सर जो हादसात हैं उसमें अमवात की शरह में यकीनन कमी आई है, वो हमने भी देखा कि वो एक तवातुर के साथ उसमें जो है वो शरह में इजाफा हो रहा था, कम हो रहा है। लेकिन डंपर माफिया का खौफ, डंपर्स का खौफ अभी भी आवाम के जहनों में है। और अब भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते में अमवात हुई हैं नौजवान लांडी में, रामस्वामी में। तो क्या ऐसा नज़र आता है कि DIG पीर मोहम्मद शाह के काबू में डंपर्स माफिया अभी तक आई नहीं है? एक्सीडेंट जो है ना आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते। रोड पे आप चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। आपको पता है दुनिया में नंबर 1 किलर जो है नौजवानों का वो रोड एक्सीडेंट है। तो एक तो हमने ये जहन में रखना है कि ज़ीरो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके अंदर बतदरीज कमी ला सकते हैं कि इतनी कमी आ जाए कि एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चले जाएं। दिन के अंदर अगर आपके 1 से 1.5 बंदे की डेथ हो रही है कराची जैसे बड़े शहर में, तो यूँ समझ लें कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ गए। हमने स्टार्ट लिया था 3 पर डे से और हम अभी आ गए हैं 2 पर डे के अराउंड। तो और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कम आएंगे। तो हाँ, बाकी अब रह जाता है कि ये डंपर्स का जो है ना, एक्चुअली क्या है कि इनका एक इमेज बना हुआ है लोगों के जहन में कि ये हैं ही बदमाश शायद। मेरे साथ सर वो बदमाशी तो नज़र भी आती है कि अक्सर कभी कोई हादसा होता है तो एक एसोसिएशन के सदर आते हैं ऑन कैमरा और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। तो यकीनी तौर पर रियासत के सामने तो इस तरह के नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई ये खुलेआम ये नहीं कह सकता कि मैं ये बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा या पाकिस्तान बंद कर दूंगा या बलोचिस्तान बंद। ये मतलब ये कोई और ही स्टेट ऑफ माइंड है इनकी ना, तो उन्होंने खमियाजा भुगतना है। अल्टीमेटली अभी पर्चा हुआ है, आगे केस चलेगा, देखेंगे। और फिर अब बड़े क्लियर है, अब मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है। ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एडिशनल IG कराची और DIG जो जोनल हैं, ये उनको फैसला करना है कि इस तरह के एलिमेंट्स को किस तरह से हम ठीक करें, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो वो तो उनका एक अपना यानी कि एक वो है। लेकिन मैं एज ए सिटीज़न भी और एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी यही कहूँगा कि अगर कहीं पर किसी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो भी गया है तो आवाम जो है ना वो सब्र के साथ रहे, पुलिस को आने दे, ट्रैफिक पुलिस को आने दे। दे विल टेक द कॉग्निजेंस, वो अपने वाक़े का कोई ना कोई एक्शन लेंगे। यकीनन कानून अपना रास्ता अपनाता है, बिल्कुल ये तो बात इसमें वाज़ेह है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़, जब से आप आए इस्लाहात बहुत आई और उनमें से एक सबसे बड़ी इस्लाहात में से ई-चलान, जिसके लिए आपको तनकीद की नज़र किया जा रहा है, आवाम की जानिब से बहुत बरमला तशवीश का इज़हार किया जाता है कि ये हमारे ऊपर इम्पोज गलत टाइम पे किया गया। आप पहले मुझे ये बताएं, अवामी राय को किस तरह देखते हैं पीर मोहम्मद शाह? क्या आपको लगता है अवामी राय आपके नज़दीक क्या है? देखें, अवाम को ना खौफ बैठ गया है, ठीक है। जब भी कोई चेंज आती है वो एक्चुअली डिसरप्टिव होती है, इसीलिए तो वो चेंज कहलाती है। अगर आप चेंज भी लाएं और लोग उसको महसूस भी ना करें तो वो चेंज नहीं है, वो स्टेटस को का एक और नया नाम है। तो ये तो बुनियादी तौर पे पूरे स्ट्रक्चर को हिलाने वाला जो है ना सिस्टम है, जिसके अंदर अमीर गरीब की कोई तमीज़ नहीं। अब देखें IG ऑफिस को इतने टिकट्स इशू हो गए, मुझे तो पता भी नहीं होता। मुझे तो शाम को पता लगता है कि आज हाई कोर्ट में, कल चीफ सेक्रेटरी या CM हाउस या फाइनेंस में या मुझे या IG ऑफिस, तो इस तरह के डेली मुझे ना पता लगता है कि आज जो है ना इतने चालान इशू हो गए। तो अब पहले कभी हो सकता था, आप सोच सकते हैं कि DIG की गाड़ी को सलूट करते होंगे कि भाई अगर वो फास्ट भी जा रहा है तो सर है हमारे। इसी तरह जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो पावरफुल यहाँ के शख्सियात हैं उनको कोई भी नहीं रोकता होगा शायद। मे भी कुछ ऑफिसर्स हों जो बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब यानी कि एक शेयर प्रोफेशनलिज्म करते भी हों, लेकिन उनके ऊपर कितना प्रेशर और स्ट्रेस आता होगा अभी तो किसी को पता भी नहीं चल रहा। बिला तफरीक कैमरे जो है वो तमाम को एक ही सफ़ में खड़ा किया हुआ है और लोगों को क्या इम्प्रेशन ये है कि ये जो सिस्टम है बेसिकली कोई रिकवरी या पैसे कमाने का ज़रिया है। इसकी तो बिल्कुल एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दे दूं
ये लाहौर के साथ हमें कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, वो सवाल भी करना था मैंने आपसे कि शहरी इस बात का शिकवा करते हैं कि लाहौर में अगर एक चालान कोई भी वायलेशन की अगर बात करें, मैं मेंशन नहीं करूँगा कि 200 रुपये है, वो यहाँ 5,000 रुपये है। जो सिंध में जो मज़दूर की एक मज़दूरी की उजरत जो जुलाई 2025 में फ़ाइनल की गई थी 40,000, ऐसे में अखराजात भी हैं, घर के ख़र्चे भी हैं, तो कैसे एक शहरी इतने बड़े चालान को पे करेगा? तो सवाल तो आवाम का यही है कि आप जो तनकीद की नज़र हो रहे हैं, ये जो ई चालान सिस्टम है, इससे तो हम मुतारिफ हैं और बाकायदा तौर पर ये पहले इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन जो चालान की रकम है उस पर काफ़ी तशवीश नज़र आती है। तो ये चालान की रकम मुख्तस किसने की और ये पैसा कहाँ जाएगा? अव्वल तो देखें ना, ये मुख्तस तो सरकार ने की है, लेजिस्लेशन हुई है, असेंबली में बहस हुआ है, कैबिनेट से पास हुआ है, गवर्नर साहब ने साइन किया है, तो यानी कि पूरे प्रोसेस से होकर ये आई है। सबसे पहली बात तो ये कोई DIG की या किसी एक शख्स की नहीं है, फ़र्द वाहिद की तरफ से नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं कि इसको हम क्या डिफेंड कर सकते हैं। तो देखें, जैसे आपको यानी कि खाना पीना एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी, आपको लाजमी खाना है, तो लेकिन जो है ना, ये जो टिकट है ना, ये बुनियादी ज़रूरत तो है नहीं, यू कैन ईज़िली अवॉइड दैम। और वैसे भी देखें ना, कोई भी अगर आपको अफोर्डेबल टिकट्स हों यानी 200 रुपये की, तो शायद आपको उसका इम्पैक्ट डिसरप्टिव वो चेंज ही नहीं होगी। वो क्या, अच्छा ठीक है यार, आ गया टिकट का ख़र्चा जो है वो 500 होगा और मैंने तो 200 ही भरने हैं। फिर आ जाते हैं लाहौर पर, लाहौर में भी ये 200 था, अब ये मिस कोट हो रहा है क्योंकि उधर कोर्ट ने नोटिस लिया, हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा निज़ाम लग गया तो डिसिप्लिन क्यों नहीं रोड पे नज़र आ रहा। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब 7 साल पहले ये निज़ाम आया, 2 साल तक भी यानी कि उसका असर नज़र नहीं आया। हमारे पास तो 24 घंटे बल्कि 6 घंटों में लोग कह रहे हैं कि फ़र्क फील करने लग गए लोग। तो 2 साल बाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट लाहौर ने उसमें इंटरवीन करके हेलमेट ना पहनने के जुर्माने को बढ़ा के 200 से 2,000 रुपया कर दिया। और इसी तरह जो है ना, बाकी ठीक ठाक जो है ना, जो भी कोर्ट ने मुनासिब समझी यानी कि वायलेशन, वो 2,000 कर दी। अब हमारी वायलेशन का 2,500 चालान है। लाइक इतना फ़र्क नहीं है जितना यानी कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिर ये बात है कि अगर आपको पहला टिकट हो रहा है तो सरकार ने सबको माफ़ी दे दी है और आप बड़ा इजी तरीका है, आप जाएं सहूलत सेंटर पे, आप अंडरटेकिंग दें, आपका टिकट माफ़ हो जाएगा। फिर क्या ज़रूर है कि आपने दोबारा उसको टिकट खाना है? बिल्कुल, ये कानून पर अमल दरामद आपने करवाना है, आपकी ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक कवानीन के जो अमल दरामद होगा तो वो भी आपका क्रेडिट जाएगा, नहीं होगा तो भी आप नेगेटिव, आपकी जो तमाम तर प्रोफाइल है वो बनेगी। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि इट्स टू अर्ली के इम्प्लीमेंट कर दिया है इसको? आप शहर भर की अगर बात करें, आपने 1076 कैमरों का इतराफ़ किया कि शहर भर में लगे हैं और उसमें साउथ जोन और शाहराह फैसल है, और शहर भर में लाकानूनियत का एक बाज़ार गर्म है, कहीं कोई कानून को फॉलो नहीं कर रहा। साथ ही शहर में 6,000 किलोमीटर रोड्स टूटी हुई हैं। वो कैसे टूटी हैं कि सुई गैस ने जो पाइपिंग के लिए तमाम तर अमल को पूरा करना था वो हुआ नहीं, बारिश हो गई, ख़राब हो गया। तो क्या ये पहले बेहतर नहीं होता कि रोड्स को अच्छा कर लेते, कैमरों की तादाद 5,000 हो जाती, तो उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते? तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि अभी टूटे हुए रोड से शहरी आता है और आके शाहराह फैसल पर चालान करवाता है, तो वो तो शिकवा उस टूटे हुए रोड का करेगा। तो वो क्यों हो रहा है टिकट उसको, ये बताएं आप। यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन कानून की प्रॉपर खिलाफ वर्जी करते हुए शाहराह फैसल तक आ रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है ना। कि आप देखें, रोड जिस पर वो आ रहा है वो टूटा हुआ है, खड्डों में से होता हुआ वो शाहराह फैसल आया, उस पे जब वो होगा, चालान होगा, यकीनन उसने लाकानूनियत की होगी, तो पहले तो वो शिकवा करेगा कि देखें रोडों की हालत क्या है और हमें चालान भेजे जा रहे हैं, पहले पूरे शहर को ठीक करें, उसके बाद आप यकीनन इसको इम्पोज करवाएं अवाम पर। देखिए, आपकी आर्गूमेंट है, ये अवाम भी कह रही है, लेकिन मेरा यकीनन ये अवाम की राय, हमने तो एग्जैक्टली हम भी यानी कि सुन रहे हैं इस तरह के इश्यूज़ और लोगों के सवालात जो कि जायज़ हैं। मेरा ये कहना है कि देखें, हम एक मोटर बाइकर की बात कर लेते हैं पहले, उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना चालान एक वजह से हो रहा है और वो हेलमेट ना पहन, तो टूटी हुई सड़क तो उसको चीख के कह रही है कि तुम हेलमेट पहनो। तो अगर वो टूटी हुई सड़क पे एहतिजाजन हेलमेट नहीं पहन रहा, वो किसका नुकसान कर रहा है? वो अपना ही नुकसान कर रहा है। सिमिलरली गाड़ियों में चालान किस चीज़ का हो रहा है? सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट भी अगर आपकी गाड़ी ख़राब है या सड़क ख़राब है तो आपको पहनना है, वो तो लाजमी है। ये 2 बुनियादी टिकट्स इशू हो रहे हैं ताकि लोगों की एजुकेशन हो, फिर माफ़ी भी मिल रही है उनको। तो अगर हम ये कहें कि पूरी कराची की सड़कें बन जाएँ, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई 2-3 सालों में अंदर बन जाएंगी, अभी तो रेड लाइन है, येलो ग्रीन लाइन है, इट विल टेक टाइम।
तो डज़ इट मीन कि हम इस तरह से नवे लोग हर महीने अपनी जानें दे दें, हम उनके ऊपर बैठ के सिर्फ ये कहें कि भाई रोडें बनेगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो 40 पे फिगर लाएंगे। तो अगर आप 90 से 40 पर ले आए, 50 लोगों की आपने जान बचा ली है इस सिस्टम के ज़रिए, तो ये सिस्टम क्या ख़राब हुआ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक तमाम तर निज़ाम को ला रहे हैं। मैं इसको बरमला आवाम में कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन क्या वो कराची की आवाम का केस लड़ते हैं इदारों के सामने कि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आप लड़ते हैं? आज भी हमारी इसी भी बात हुई है। मैंने कहा आप जो है इसमें बजट्स दें, एक बॉडी बनाएं। हमने एक रिकमेंड की हुई है बॉडी, कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी, और उसमें मेयर कराची, कमिश्नर कराची और मैं, हम तीनों ने इसको रिकमेंड किया है। सरकार के पास वो अंडर डिलिब्रेशन है, और मुझे तो यकीन है क्योंकि जिस तरह की अब लोगों की बात पहुंच रही है ना, तो ये इसमें लेट नहीं होगी अब, और ये बन गई कंपनी तो ये जितने जुर्मानों की कीमत है, पैसे हैं, वो हमने रिकमेंड किया है कि ये इनको दे दें कंपनी को। और ये कंपनी जो है मार्केट से हाईली प्रोफेशनल लोग को हायर करके, जो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के माहिर हों, ट्रैफिक मैनेजमेंट के माहिर हों, उनके हवाले कर दें कराची। मैं समझता हूँ 2 साल भी बड़े हैं, ये कराची आपको वो लुक देगी। देखें कराची शहर है स्टॉप एंड गो का, ये जो है ना सिग्नल फ्री कॉरिडोर का शहर नहीं बन सकता जितनी यहाँ पे ट्रैफिक है। यू हैव टू हैव द सिग्नल्स, आपको बनाने पड़ेंगे, स्टॉप लाइन्स बनानी पड़ेंगी, मार्किंग्स देनी पड़ेंगी, लोगों को फैसिलिटेशन के लिए बोर्ड्स लगवाने पड़ेंगे। ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होगा। मेरा दिल मानता है कि इसमें लेट नहीं होगी, ये 2-3 महीनों के अंदर ये कंपनी बनेगी। ये आपके ही पैसे इसके अंदर जाएंगे, शफाफियत के साथ आपको दिखेंगे। जब रोड पे काम होगा तो आप पहली बात तो टिकट ही ना इशू करवाएं, तो ये जो यकीन कानून पर अमल दरामद करें। आपने बात की कि बोर्ड्स लगे हों, सिग्नल्स का हम देखते हैं शहर भर में 30% सिग्नल लगे हैं, उनमें से भी 40% ख़राब हैं, और ये वाज़ेह है। शारा फैसल की अगर सिर्फ बात करें, सर आप कहते हैं कि हमने इम्प्लीमेंट सिर्फ शारा फैसल और साउथ में किया, और हमने देखा भी कैमरे लगे हुए हैं। सर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है वो यहाँ भी नाकाम नज़र आता है। अभी भी शहर में इस सिस्टम को नाफिज तो कर दिया गया है, लेकिन अभी मैं शारा फैसल की अगर बात करूँ आज की तारीख़ में, तो बोर्ड्स नहीं हैं, आपका यू टर्न्स के साइंस नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये भी जिक्र करते हैं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो अगर सही तरह काम नहीं करेगा तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। आपने इस बात का एतराफ़ किया है, तो किस तरह चलाएंगे आप? अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करें, अगर बाकी इदारे पूरी नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक कवानीन है वो साइंस से पहचाने जाते हैं, अगर आवाम को अवेयरनेस देनी है, सर वही नहीं है, ख़ास तौर पर मेन शारा फैसल। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और अंडे और मुर्गी वाली बात हो जानी है कि कौन पहले आए। हमने तो भाई मुर्गी दे दी है, अब वो अंडे देगी इंशाल्लाह। ये इनको काम करना पड़ेगा। अब देखें ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है ना, वो एक ऐसा स्विमर है जिसको समंदर के बीच में हाथ और पाँव बांध करके फेंक दिया गया है। अब वो स्विमिंग कहाँ से करे, वो उसने तो डूबना ही है। ये एक मरा हुआ घोड़ा है, ठीक है, उसके अंदर ना इंजीनियर भर्ती हुए हैं, कभी पता नहीं कब हुए थे, फिर उसको बजट नहीं है। ये KDA का ना एक यानी कि ऑर्फन बच्चा है जिसको कोई लुक आफ्टर नहीं करता, जो मैंने इनके साथ मीटिंग, और सबसे ज़्यादा निज़ाम ख़राब कर रही है। एक्चुअली भाई जब उनको ना पैसे देंगे ना इंजीनियर देंगे, तो उन्होंने क्या करना है? एक इंजीनियर ने तो भाई रिसोर्सेज लेने हैं, चीज़ बनानी है, वो दो ना इंजीनियर है ना पैसा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये सिस्टम आएगा, तो आया है तो लोगों की एक क्वेश्चन जहनों में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो कंपनी है ना, जो मैंने आपको बताई, ये दिस इज़ द सोल्यूशन। जिस तरह कराची के ट्रैफिक के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका था, वो था टेक्नोलॉजी। इसी तरह ट्रैफिक के जो रोड फर्नीचर है या साइनेज है या दूसरे चीज़ें, इनको मसले का हल एक ही है, और वो कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी। अल्टीमेटली सोल्यूशन आएगा। देखें अगर हम ये कहेंगे कि नहीं वो नहीं है, तो हम ये भी नहीं करते, और आवाम भी इसको यकीन रखें कि देखें आपकी आवाज़ पहुंच रही है, अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर बैकफुट किया तो फिर ये सिस्टम बैठ जाएगा, फिर वही पुलिस ऑफिसर रोड पे खड़े होंगे, फिर आप और वो। यकीनन देर है दुरुस्त है, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि चलें हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। सर जिस तरह आपने एहलकारों की बात की कि रोड पे एहलकार खड़े होंगे, तो अभी चंद दिनों पहले आप ही एक निजी चैनल पर बात कर रहे थे कि बहुत से एहलकार हैं जिन्होंने ज़िलाई पुलिस से में ट्रांसफ़र लेने के लिए इस्तदा कर दिए, दरख्वास्तें दे दी हैं। तो सर ये तो मेरा ख्याल है कि जो आप शफाफ निज़ाम ला रहे हैं, आपको क्रेडिट इसका जाता है,
तो ये जो एहलकार हैं, इसका मतलब है कि जो बंद मुट्ठी का शहरी शिकवा करते थे, शहर में ट्रैफिक को संभालने वाले बंद मुट्ठी काम करते हैं, तो ये वही तमाम तर नफरी होगी मेरा ख्याल है ज़िला पुलिस में जारी है। ज़िला पुलिस में तो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, ये मज़ीद करेंगे तो क्या इनको इतना ईजीली जाने दिया जाएगा या माजी की जो एहतसाब का अमल था उसको भी चेक किया जाएगा? देखें, अगर तो कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है तो नेचुरली एक हमारा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, उसको हम इंक्वायरी करते हैं, वो तो होगा। लेकिन अगर कोई वैसे जाना चाह रहा है तो हम इसको ये तो नहीं कहते कि भाई क्योंकि तुम करप्ट हो इसलिए जा रहे हो। लेकिन अगर कोई दिल से जा रहा है तो लेट देम गो। हम क्यों अनविलिंग वर्कर को अपने पास रख कर और उसको ज़बरदस्ती उससे ड्यूटी लें? मेरे पास माशाल्लाह इतने अच्छे ऑफिसर्स आ गए हैं और दे आर सो डेडिकेटेड एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपका जो पेस है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। अफसरान हमें भी नज़र आते हैं काफ़ी एक्टिव। तो अच्छा है ना कि जो डेड वुड है वो अलग हो और जो मतलब विनिंग हॉर्सेस हैं वो काम करें, आवाम की खिदमत से सरशार हों, इस सिस्टम को कामयाब करें। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा वायलेशंस अभी जब आप ये तमाम तरह सिस्टम को लेकर चल रहे हैं कौन कौन सी हैं, और अगर आसान करें शहरियों के लिए कि कौन सी ऐसी 4 वायलेशंस हैं जो वो ना करें ताकि ये जो जुर्माना है जिसका शिकवा करते हैं वो ना हो? देखें, बेसिकली ना 3 से 4 वायलेशन है, वो आपने ख्याल करना है, ये प्रॉमिस करें आप मेरे साथ। नंबर 1, आप हेलमेट पहन लें। इस वक्त हम हेलमेट के ऊपर वी आर कमिंग डाउन हार्ड क्योंकि दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। नंबर 2 है आपका सीट बेल्ट का पहनना। नंबर 3 है आपका जहाँ पे भी सिग्नल काम कर रहा है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो आपने स्टॉप लाइन से पहले रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके नहीं रुकना ताकि पैदल चलने वालों को तकलीफ़ ना हो। एक कल्चर डेवलप करना है हमने, वो कल्चर है पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वालों की रिस्पेक्ट, उनका एहतराम। और चौथी जो वायलेशन है वो है वन वे की वायलेशन, जो यानी शॉर्टकट के चक्कर में आप जो है ना ऊपर से नहीं जाना, मैंने इधर से जाना है, अपनी जान को ख़तरे में डाल के जाना है। ये 4 चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। बाकी हैवी ट्रैफिक के हैं वो उनको अलग बताएंगे। ये आवाम का जो मेन जो थ्रस्ट है ना पूछने के सवालात का, उसका जवाब इन 4 वायलेशंस से बचने में है। इंशाल्लाह ये आप कर लें, इंशाल्लाह ये सिस्टम ही फेल हो जाएगा, सही, टिकट ही जनरेट नहीं कर सकेगा। आवाम ख़ास तौर पर शिकवा करती है डंपर्स के हवाले से, बरमला के DIG ट्रैफिक जो है उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो आपने एक पैगाम तो ये वाज़ेह करना है कि DIG ट्रैफिक कहाँ स्टैंड करते हैं, और साथ ही ये बताइएगा कि अगले 2 साल में क्या DIG ट्रैफिक कराची के ट्रैफिक के निज़ाम को, अगर आपका तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा है लेकिन जब तक आप हैं तो क्या रोड्स की सूरत हाल भी बेहतर करने के ज़िम्मेदारी लेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो जो डंपर्स हैं या जो भी ट्रैफिक के ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं, ठीक है। एक उनके पास स्टिग्मा अटैच्ड हो गया है, वो उनकी गलतियां हैं। वो दे कैन नॉट जस्ट गो आर्म्ड इन द पब्लिक, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिर एक बंदे ने 2 करोड़ का या 3 करोड़ का डंपर लिया है तो उसका रोड पे एक रिस्क है, उस रिस्क के साथ वो चल रहा है। डंपर जलेगा तो उसके पैसे डूबेंगे। तो बाकी रही बात उनको आउट ऑफ वे फेवर करने की, मेरे ख्याल में जितना मैंने उनको लॉ के ज़रिए ट्विस्ट किया है किसी यानी कि लॉ के टूल के ज़रिए पहले नहीं हुए। और सेकेंडली मैं तो बड़ा प्रोफेशनल हूँ, और दूसरा एक कल्चर हो गया है हमारे यहाँ, जो आता है तस्वीर बनवाता है और यू जस्ट कैन नॉट से नो, क्योंकि अगर आपने नो किया तो फिर आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ही इज़ अ रूड पर्सन। तो ये इनका जो है ना एक तरीका है, ट्रांसपोर्टर जो भी आता है तस्वीर खिंचवाता है, बल्कि जो भी लोग आते हैं ना यहाँ वो तस्वीर खिंचवाते हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि कोई हम उनके साथ उनके एक्सीडेंट्स और उनकी जो है लापरवाहियों में हम उनके हैंड इन ग्लव हैं। कानून वही है, कानून सख्त है, चाहे कोई भी लगा। बड़ा क्लियर हूँ मैं इसके अंदर। बाकी 2 साल के अंदर मेरे ख्याल में मैं तो कराची को बहुत ही मॉडर्न देख रहा हूँ। मुझे यकीन है ये कंपनी बन जाए और इसको बजट ये सारा मिल जाए तो कराची जो है ना दिस कैन टर्न अराउंड। लाहौर को जैसे लगा ना 5-7 साल, तो ये भी 2-3 साल के अंदर यहाँ के लोगों में ना शऊर बहुत है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हमेशा कराची की मिसालें दिया करता था, ये 80 की दिहाई में, 70 में, 90 के शुरू में। ये तो फिर पता नहीं क्या हुआ कराची के साथ, कराची इतना पीछे चला गया रोड सेंस और सिविक उसमें कि यहाँ के लोगों ने फिर ट्रैफिक को भूल ही गए कि डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है। लेकिन इनकी मेमोरी है, दे आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल। यहाँ की जो मास है या यहाँ का जो पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑल यू नीड इज़ कि उनको बताना है, आपने एक सिस्टम देना है, फिर देखेंगे लोग, फिर यहीं की मिसालें देंगे पूरे पाकिस्तान में कि कराची में 70 लाख गाड़ियाँ चलती हैं और उनका डिसिप्लिन आप चेक करें। यकीनन। अब आखिर में इस बात को बताइएगा मज़ीद क्या इस्लाहात लेके आ रहे हैं कराची वालों के लिए, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसमें आप इस्लाहात ला रहे थे,
अब मज़ीद क्या होने जा रहा है जिसमें आसानी है, जो आवाम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दरमियान गैप है वो कम हो देखें, सके? एक बड़ा जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं वो हम कॉल सेंटर बना रहे हैं अपना। पहले भी था 1915, लेकिन बड़ा ही रूडिमेंट्री और बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का पुराना निज़ाम था। उसमें 4-5 बंदे बैठे हुए गपशप भी कर रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं। तो जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, हम उस तरह उसी लेवल का अपना होमवर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ उसको हम लॉन्च करेंगे और वहाँ पर अच्छे नौजवान ऑफिसर्स और लेडी ऑफिसर्स उनको हम पोस्ट करेंगे, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो वहाँ पर एक तो वो कह सकें, बता सकें और उनकी फ़ौरी हल हो। और दूसरी जो एक हम अहम चीज़ लेकर आ रहे हैं वो ऐप है, और ऐप के अंदर एक सहूलत है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर आपको तकलीफ़ दे रहा है और आपके पास सबूत के तौर पे आप वीडियो अपलोड करना चाहें, तो वो डायरेक्ट उस ऐप के ज़रिए आप अपलोड करें और वो फिर हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी। उसी तरह कि जिस तरह कैमरा जो है वायलेशन को कैप्चर करके टिकट जारी करता है, तो वो जो आपकी पब्लिक की कंप्लेंट होगी उसकी बेस पर उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है शो कॉज नोटिस जारी होगा। इंशाल्लाह ये इतना स्ट्रॉन्ग और टूल है कि इससे एक क्लियर मैसेज जाएगा, एक आवाम का एतमाद हमारे ऊपर बढ़ेगा। और सेकेंडली जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि अब्यूज़ या मिसयूज़ ऑफ पावर्स करते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा जो है ना वो चैलेंज होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DIG कराची ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह, जिन्होंने तमाम तर सख्त सवालात का खंदा पेशानी से जवाब दिया और इस बात को भी वाज़ेह किया कि ये जो तमाम तर निज़ाम है ये अवाम की बेहतरी के लिए, इसको फोकस करें, कानून की पासदारी करें, ताकि जो इंसानी जान है उसका ज़िया ना हो। और ख़ास तौर पर एहतसाब के हवाले से वाज़ेह किया है कि एक एप्लीकेशन लाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए अगर आवाम को कोई शिकायत हो किसी भी अफसर के हवाले से, ट्रैफिक एहलकार के हवाले से, तो वो उस पर उसकी वीडियो अपलोड करे। यकीनी तौर पर उसको एहतसाब के कटोरे में लाया भी जाएगा और तमाम तर जो रिजर्वेशन है आवाम की उनको मुकम्मल किया जाएगा।